हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लब। तो गाइस, आज मैं आपके लिए वापस से क्योंकि हम बेसिक सीरीज कर रहे थे, इसीलिए बेसिक का एक बहुत बढ़िया चैप्टर लेके आई हूँ। तो हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक वर्ब्स। बेसिक वर्ब्स एक्चुअली है क्या, क्योंकि वर्ब्स तो बहुत सारी होती हैं। तो मैंने कुछ ऐसी वर्ब्स के बारे में कुछ लिखा है जिसमें क्या होता है, हमें कुछ रोजमर्रा की जो चीज़ है ना वो हमारे काम में आ जाए, राइट। हमें कुछ मतलब हमें अगर पूरी वर्ब ही याद नहीं है, थोड़ी बहुत वर्ब याद है, तो हमारा उस सब से भी काम चल जाता है, राइट। तो बेसिकली हम यही टॉपिक करेंगे आज। और आप बस गाइस, आपका बस यही काम है कि आप बस आज ये पढ़ लेना, ठीक है। आप ये मत सोचो कि और इतनी सारी वर्ब है या फिर जो एडवांस वर्ब है मुझे हमें वो करनी है। यार, पहले बेसिक को खत्म कर लो, फिर हम एडवांस वगैरह सब करेंगे। मैं कह रही हूँ ना, हम सब करेंगे, मैं पूरा करवाऊंगी। बस आपको डेली टू डेली बस पढ़ना है, थोड़ा सा बोलना है, उन चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिस करना है, कॉपी पेन नहीं है गाइस, तो साथ में लेके बैठ जाओ। अगर आप कहीं पे हो तो यार स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन पढ़ लेना। पर्पस हमारे चैनल का बस यही है कि आप पढ़ो। आप जो लोग इतना डरते हैं ना इंग्लिश से, यार एक बार इंग्लिश को यार खंगाल दे, कुछ नहीं है यार इंग्लिश में, है ना। हमें पता है यार कुछ नहीं है, ठीक है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश में। इंग्लिश में बेसिकली किसी, क्योंकि यार आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, तो चलिए आ जाइए। विदाउट किसी फर्दर डिले के हम स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक वर्ब्स। तो बेसिक वर्ब बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखिए ईट। ईट मैंने सबसे पहले हमारा ईट आया है, ठीक है। ईट का क्या मतलब होता है, खाना। जैसे मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड, ठीक है। तो ईट एट इटन, यहाँ पे हमारा जो ये सेकंड फॉर्म है ये एट हो जाएगी, और ये थर्ड फॉर्म है ये इटन हो जाएगी। गाइस, इसे हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे फॉर्म है, ठीक है। तो गाइस, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है, अगर आप बहुत ही ज्यादा बिगनर हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, फिर कोई भी टेंस होता है, ठीक है। तो उसमें हम टेंस में रूल के अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ब्स का यूज होता है। तो उसी हिसाब से हम देखते हैं कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब लगनी है। किसी में सेकंड फॉर्म का यूज होता है, किसी में थर्ड फॉर्म का, और किसी में कहीं कहीं फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, राइट। तो बेसिकली क्या है, ईट। जैसे हमने पढ़ा ईट, ईट का क्या मतलब होता है, खाना। जैसे मैं खाना खाती हूँ, आई टोल्ड यू, राइट। तो ईट एट इटन, ओके। नाउ सेकंड फॉर्म में बनी ड्रिंक। ड्रिंक ये क्या है, ड्रिंक का क्या मतलब होता है, पीना, ठीक है। पानी के साथ भी, जूस के साथ भी, और शराब के साथ भी। हम कहते हैं ना कि लाइक अगर शराब हम बोलते हैं कि भाई उसने ड्रिंक कर रखी। ड्रिंक का क्या मतलब होता है, बेसिकली उसने मतलब शराब वगैरह पी रखी है, ठीक है। लेकिन अगर इसके पानी के साथ लगा दो कि आई ड्रैंक वाटर, तो मतलब मैंने पानी पिया। आई ड्रैंक जूस, मतलब मैंने पानी पिया, ठीक है। बट बेसिकली हम क्या करते हैं, मतलब इसको नॉर्मली शराब के साथ ही हम थोड़ा इसको जॉइंट करते हैं, जोड़ देते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। हमारा थर्ड फॉर्म है, हमारा जो थर्ड नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ब है अपनी, स्लिप है। स्लिप का बेसिकली क्या मतलब होता है, सोना। सोना, आप सो रहे हो, आई एम स्लीपिंग, मैं सोती हूँ, आई स्लिप, ठीक है। तो यहाँ पे स्लिप, स्लैप और स्लैप, ये हमारी थर्ड फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है गाइस। अब अपना फोर्थ है बाथ। बाथ का मतलब यार पता ही है, नहाना, ठीक है। बाथ है नहीं, नहाना। बाथड और बाथड, है ना। तो ये हमारी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट वर्ब आती है विच इज गो। गो हमारी नेक्स्ट वर्ब आती है। गो तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हम कहीं भी जाते हैं तो हम बोलते हैं कि अगर मैं जा रही हूँ तो आई एम गोइंग, मैं जाती हूँ आई गो, मैं जाऊंगी आई विल गो, राइट, ठीक है। तो गाइस, हम जैसे जैसे अपना काम होता है हम वैसे वैसे ये वर्ब्स वगैरह चेंज करते ही रहते हैं, और साथ साथ इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म को भी देखते रहते हैं कि हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म है कौन सी, और हमें इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगेगी कौन सी। जैसे मान लो कि अगर पास्ट आ गया, पास्ट आ गया तो फिर आप पास्ट में क्या करोगे, आप पास्ट में क्या करोगे, आप वहां पे फिर वो नहीं करोगे कि आई गो। गो लगेगा ही नहीं, क्योंकि रूल में ही नहीं है, तो आपका ग्रामेटिकली वो गलत गलत हो जाएगा। बट मैं कहती हूँ, अगर आप बोलते हो भी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बोलने से ही होगा, ठीक है। धीरे धीरे ही आएगा। एकदम से सोचोगे ना पूरा आ जाएगा तो नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप गलत बोल रहे हो ना, गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं। पर आप बोलो, ठीक है। कंडीशन बस यही है कि आप बोलो, क्योंकि एक बार अगर आपने बोलना स्टार्ट कर दिया ना, तो मतलब ये समझ लो कि इंग्लिश ना फिर वो आपसे डरेगी, आप उससे निडर हो गए इंग्लिश, ठीक है। तो आप बोलोगे, लोगों को भी बताओगे, लोगों को भी बोलोगे कि भाई इंग्लिश सीखो। इंग्लिश में तब तक ही डर है जब तक हम बोलते नहीं है, जब तक हम में डर रहता है, ठीक है। तब तक ही इंग्लिश में डर, लेकिन एक बार जब हम बोलना करना सीख जाते हैं तब हम में डर नहीं रहता, राइट। तो पहला हमारा गो है,
सेकंड हमारा वेंट है। वेंट मतलब मैंने बताया जैसे कि कोई पास्ट फॉर्म है तो पास्ट फॉर्म में जैसे रूल लगता है ना, रूल के अकॉर्डिंग हम कह देते हैं कि हमारा इस सेकंड फॉर्म में वेंट है। थर्ड हमारी आती है गॉन। गॉन यानी मतलब जो हमारा हो चुकी है काम, हम इसको ऐसे लेके चल लेते हैं कि जो तो हमारा हो चुका है काम। तो ये बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाता है, और प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट में आ जाता है। तो इधर ये हमारी ये गॉन वाली चलती है। जो परफेक्ट टेंस होता है ना उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। खैर वो आगे आगे करेंगे, सब है चीजें करेंगी, ठीक है, क्या है सारी चीजें। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ब पे चलते हैं, विच इज स्पीक। स्पीक, स्पीक यहाँ पे मैंने ना तीन वर्ब लिखे हैं, विच इज स्पीक, से और टेल। यहाँ पे ना तीनों में थोड़ा सा लिटिल बिट सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप समझ लीजिए। स्पीक का क्या मतलब होता है? स्पीक का मतलब होता है बोलना, ठीक है। मैं कहूंगी ना आपसे कि बोलो, कुछ तो बोलो, स्पीक, मैं कहूंगी स्पीक स्पीक, ठीक है। सेकंड फॉर्म अपनी क्या होगी इसकी? स्पोक। थर्ड फॉर्म इसकी होगी स्पोकन। इसका मतलब क्या होता है? बोलना। अब अगर मैं से की बात करूं तो हो तो ये काम तीनों का मुंह से ही रहा है, बट से का क्या मतलब है? मैं कहूँ कि कहो, कुछ कहो इस विषय पे, लाइक से समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। मैं मतलब ऐसे कुछ कहूंगी, ठीक है। से सैड यानी कहा। थर्ड यानी कहा, थर्ड फॉर्म इज कहा। हमारा टेल आता है गाइस। टेल में क्या है हमारा? बताना। टेल में हमारा क्या होता है? बेसिकली बताना। तो टेल, टोल्ड, टोल्ड। टेल का क्या मतलब होता है? टेल यानी बताना, हो गया। सेकंड फॉर्म इसकी टोल्ड में आ जाएगी, थर्ड फॉर्म हमारी टोल्ड में आ जाएगी। अब अपना अगला स्लाइड पे चलते हैं, विच इज प्ले, ठीक है। हमारी प्ले का क्या मतलब होता है? कि खेलना, हम खेल रहे हैं, ठीक है, खेलना, प्ले। सेकंड फॉर्म आ गया प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी आ गया प्लेड। एंड वन मोर थिंग गाइस, प्ले का मतलब क्या होता है? अगर कोई आपके दिल के साथ खेल रहा है, यू आर प्लेइंग विद मी, वहां पे भी हमारा खेलना आ जाता है, क्योंकि एक तरह से उनके लिए खेल है, बट हम बता रहे हैं कि ये प्ले में भी आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ हमारा प्ले हो गया है। अब अपनी नेक्स्ट वर्ब आती है वेक। वेक यानी जागना, ठीक है। मतलब मैं आपको इसमें डिफरेंस बताना चाहती हूँ। वेक मतलब जागना। वेक, वोक, वेकन मतलब आपकी बस आँख खुली है, आप गेटअप नहीं हुआ, अभी उठे नहीं हुआ, बट आप जागे हो, ठीक है। तो वेक हम इधर यूज करेंगे। वेक सेकंड फॉर्म हमारी वोक है, और थर्ड फॉर्म हमारी वेकन है। अब हम अगले में चलते हैं, विच इज स्विम। स्विम का मतलब होता है तैरना। जैसे ये बहुत यूज नहीं होती, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपको यार नॉलेज तो होना हर चीज की आवश्यक है, और हम तो सारी नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे ही करवाएंगे। तो बेसिकली स्विम है। स्विम का मतलब क्या होता है? तैरना। तो सेकंड फॉर्म है स्वैम, एंड थर्ड फॉर्म इज स्वम, ओके। अगला आता है अपना थिंक। थिंक का क्या मतलब होता है? सोचना। जो आप किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। आई एम थिंकिंग अबाउट दिस लाइक दिस, ठीक है। ओके, आई विल थिंक अबाउट इट, तो हम सोचेंगे, ठीक है, समझ रहे हो आप? ओके, नाउ अपना है सेकंड फॉर्म इसकी थॉट, थर्ड फॉर्म अपनी आएगी थॉट। अब यहाँ पे आती है एक ब्रिंग वाली फॉर्म आती है। भाई ब्रिंग का क्या मतलब होता है? ब्रिंग का बेसिकली मतलब होता है, ब्रिंग मतलब होता है लाना। लाना, ब्रिंग यानी लाना। कोई आप सामान वगैरह लेके आ रहे हो तो ब्रिंग लेके आ रहे हो, ठीक है, ब्रिंग करोगे आप, ठीक, उस चीज को। सेकंड फॉर्म आ जाएगी अपनी ब्रॉट। ब्रॉट मतलब कि सामान ला दिया, लाइक तरह से ला दिया, कोई चीज ला दी, ठीक है। तो अब जैसे मैं बोलती हूँ ना, मुझे वापस लेके आओ, तो वहां पे भी गाइस ब्रिंग चलेगा, लाइक ब्रिंग मी बैक, ओके, ब्रिंग मी बैक, मुझे वापस लेके आओ भाई, ठीक है। तो ऐसा चलता है ये। और थर्ड फॉर्म में भी अपना ब्रॉट आ जाएगा। गाइस अपना आगे स्टडी बहुत ही हम सबको पसंद है ना क्योंकि हम सबको बहुत करनी है, राइट। तो और इंग्लिश में तो बहुत ज्यादा करनी है। तो स्टडी का क्या मतलब होता है? पढ़ना। पढ़ना, आप पढ़ना। और स्टडी, स्टडीज की सेकंड फॉर्म हो गई, स्टडीड इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, राइट। ये हमारी तीनों दोनों सेम रहेंगी, लास्ट वाली। अब अपना क्या होता है? लाइक। लाइक यानी पसंद किया है, पसंद करना, ठीक है। जैसे आप किसी को पसंद भी करते हो तो आप वहां पे भी लाइक बोल सकते हो, ठीक है। आई लाइक्ड हर, आई लाइक हर, वट एवर, राइट। ओके, नाउ हमारा आता है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का क्या मतलब होता है गाइस? समझना। आप कोई चीज समझ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं अंडरस्टैंड बोलते हैं। और समझ गए लाइक तरह से, एक तरह से अंडरस्टूड बोल देते हैं। थर्ड फॉर्म में हमारी अंडरस्टूड है। अब आता है सिंग। सिंग यानी गाना। बाथरूम सिंगर के बारे में सुना होगा ठीक है। तो मतलब वही है कि गाना एक तरह से। तो सिंग कौन होता है? जो हम यूजुअली इसको सॉन्ग के साथ हम लगाते हैं कि लाइक आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाती हूँ, राइट, ओके। तो हमारी सिंग, सैंग और संग हमारी थर्ड फॉर्म होती है, ओके। नाउ हमारे पास है मीट। अब मीट का क्या मतलब होता है? मिलना। मैं उससे मिलती हूँ, ठीक है। तो ही, आई मीट हिम,
ठीक है, और सेकंड फॉर्म अपनी क्या आ जाएगी मैट, और थर्ड फॉर्म भी अपनी आ जाएगी मैट। अब यहाँ पे हमारा आएगा क्या लिव। लिव का क्या मतलब होता है, लिव का बेसिक मतलब होता है रहना, और एक होता है लिफ्ट, और इसकी थर्ड फॉर्म जो है लिफ्ट। तो ये हमारे हमने जो लीव एक्चुअली देखिए हम ना इसको अभी हम बोलेंगे लाइफ, ठीक है। लाइफ और लिव के बारे में आपको मतलब बताती हूँ, इन दोनों का मतलब क्या होता है आई विल टेल यू, क्योंकि हमको देखो लाइफ भी सेम होता है, और ये तो हो गया अपना लिव हो गया, ठीक है, एक हो गया अपना लाइफ। ये जो लाइव है ना, ये जो मैंने अभी स्क्रीन पे लिखा है गाइस, इस लाइव का मतलब होता है कि कोई चीज चल रही है, जो जीवंत चीज चल रही है ना, जैसे हम टीवी वगैरह में सुनते हैं कि ये न्यूज लाइव है, या फिर लाइव लिखाते हैं कि वो चल रहा है, अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला लाइव है। जब हम लिव के बारे में करते हैं, जो हमारी बेसिकली हमारी वर्ब है, तो वो हमारी ये वाली है, लिव है ये, ठीक है, समझ गए ना आप। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तो हमारी जो ये लिव है, लिव क्या है, लिव यानी रहना, ठीक है। लिव यानी रहना, तो लिव्ड और लिव्ड यानी मैं रहती हूँ, आई लिव, ठीक है, मैं यहाँ रहती हूँ, आई लिव हेयर, ओके। ठीक है, अब अपना आता है, अपनी नेक्स्ट वर्ब आती है विच इज लीव। लीव का क्या मतलब होता है गाइस, लीव मतलब क्या होता है, छोड़ना, ठीक है, छोड़ना हमारा एक लीव होता है। और आप एक और समझ लीजिए डिफरेंस, एक और लीव होता है विच इज, स्पेलिंग सेम होती है गाइस, गाइस स्पेलिंग सेम है हमारी, है ना, लीव की जो हमारी लीव की स्पेलिंग है वो यही है कि छुट्टी पे होना, आई एम ऑन लीव, मैं छुट्टी पे हूँ, ठीक है, वो वाला लीव नहीं, अभी हम वो वाला लीव बात कर रहे हैं कि लीव क्या होता है, छोड़ना, एक तरह से मैंने घर छोड़ दिया, आई लेफ्ट दिस होम, राइट। तो हमने लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट, ठीक है। तो समझ में आ गया गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। अगर गाइस नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके दोबारा बताना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी, आप बोलोगे ना मैं आपको हर बार समझाऊंगी, ठीक है। ओके, नाउ अपना आ जाएगा फिनिश। अब मैंने एक फिनिश लिखवाया है, एक गाइस हमें समझने की एक बात होती है, फिनिश है, फिनिश मतलब होता है खत्म करना। सेकंड फॉर्म अपनी आ गई फिनिश्ड आ गई, थर्ड फॉर्म भी अपनी आ गई फिनिश्ड आ गई, बट यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो फिनिश है, फिनिश में और ओवर में, ओवर का मतलब भी होता है ना, ओवर का मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, वाली स्लाइड दिखा देती हूँ मैं आपको। एक हमारे यहाँ पे आ गया ओवर, ठीक है, एक ऊपर आ गया अपना फिनिश, और नीचे देखो यार गाइस, अपना थोड़ा नीचे अपनी स्क्रीन की तरफ देखिएगा कि ओवर दिखा रहा है। तो फिनिश और ओवर में क्या क्या मतलब है, ठीक है। तो देखो बेटा, देखो भाई सॉरी है ना, फिनिश का क्या मतलब होता है, कि फिनिश का मतलब होता है कि अगर आपने कोई चीज, कोई पर्टिकुलर थिंग को अगर आपने फिनिश कर दिया, बहुत सारा काम है उधर, उसमें आपने थोड़ा सा वर्क उसका कंप्लीट कर दिया हो, तो वो अपना फिनिश है, थोड़ा सा काम उसका पूरा कर दिया, मैंने काम कर लिया, ठीक है। बट आपने उस काम को पूरा ओवर कर लिया, ठीक है, पूरा खत्म कर दिया, जब थोड़े पर्टिकुलर थिंग को हम फिनिश खत्म करते तो हमारा फिनिश में आता है, लेकिन पूरे उस चीज को खत्म कर दिया तो हम वो हमारा ओवर में आता है, ठीक है गाइस। ओके, तो फिनिश है, फिनिश मतलब खत्म करना, सेकंड फॉर्म फिनिश्ड हो गया, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो गया, राइट। अब हमारा आ गया लूज। लूज का क्या मतलब होता है, खोना, खोना, ठीक है। मैं तुम्हें खोती हूँ, आई लूज यू, मैंने तुम्हें खो दिया, आई लॉस्ट यू, ठीक है। तो वो समझिएगा, ओके। तो लूज मतलब खोना, लॉस्ट इसकी सेकंड फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म इसकी लॉस्ट रहेगी। हमारा फिर अगला आता है सेंड। सेंड का गाइस बेसिकली मतलब होता है सेंड यानी भेजना, ठीक है। सेंड का क्या मतलब होता है, भेजना, तो भेजना, और सेंड, ठीक है। सेंड हो गया अपना, ओके। जैसे आपने कोई पत्र भेजा, कोई ईमेल भेजा, लाइक दिस, ठीक है, तो अपना सेंड वगैरह हो गया। कम यानी आना, गो जैसे जाना, वैसे ही कम मतलब आना, ठीक है, कम, केम, कम, यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों में, बस ये जो बीच वाली में ना सेकंड फॉर्म में ए आ जाता है, यहाँ पे केम हो जाता है वो। थर्ड अपना अगला आ जाता है नेक्स्ट विच इज ओवर। ओवर यानी खत्म करना, ओवर, ओवर्ड, ओवर्ड यानी खत्म करना, खत्म कर दिया और खत्म कर नहीं दिया, ठीक है गाइज। अगर गाइज आपको प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, एंड कमेंट तो गाइज यार जरूर करना, प्लीज कर देना यार, ठीक है। और मैं अगली वीडियो में फिर अगर एक नई चीज के साथ आऊंगी, बेसिक सीरीज, क्योंकि मैंने चला रखी है और बहुत बढ़िया बढ़िया से आपको समझाने वाली हूँ। और ऐसा मत समझना है ये अभी थोड़ी वर्ब है, हमारे लिए भी थोड़ी वर्ब है, बट हाँ आपको बस इनको याद करना है और अच्छे से करना है। मैं अब आने वाली वीडियो में बहुत ज्यादा लेके आऊंगी और वर्ब्स, ठीक है, और वर्ब्स लेके आऊंगी और काम करवाऊंगी, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच।